गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूँ शिव शंकर कुमार और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं स्मार्ट क्लासेस बाय शिव शंकर कुमार। इससे पहले हम लोगों ने वास्तविक संख्या की 2 पार्ट कर चुके हैं और आज हम लोग तीसरी पार्ट करेंगे और ये तीसरी पार्ट वास्तविक संख्या का अंतिम पार्ट होगा। और इसके बाद बाकी जो भी 4 सब्जेक्ट बचते हैं आप लोग कमेंट में सजेस्ट कीजिएगा कि अगले किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाए। तो आज चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न कहता है कि 5 पॉइंट, जरा इसको मिटा देते हैं, कहता है 5.2372 है। क्या है? पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या सम संख्या है। देखिए, कोई भी संख्या पॉइंट के बाद एक जगह जाकर के रुक जाती है और संख्या पूरी तरह से कट जाती है तो वह संख्या परिमेय संख्या होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, परिमेय संख्या होगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला 3 नंबर प्रश्न कहता है, इसमें जो है थोड़ा सा गलती, इसमें डॉट 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 उसके बाद है, ठीक है। कहता है 2.12112 ये हमेशा चलता रहेगा। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या है या सम संख्या है। अगर यदि यह संख्या लगातार चलती जा रही है तो इसका मतलब है यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार किसका शांत है? 13/3125, 29/343, 64/455 या 129/2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 माइनस 7 पर पावर 5। तो इसका क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ए। इसका नियम क्या होता है कि अगर यदि कोई भी संख्या, जैसे कि 13/3125, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हर को अगर यदि गुणनखंड करने पर हर को अगर यदि गुणनखंड करेंगे, अगर 2 आ जाए या सिर्फ 5 आ जाए या 2, 5 दोनों आ जाए तो संख्या शांत होगी। अगर यदि 2, 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आती है तो वह संख्या अशांत होगी। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सी संख्या शांत है। तो ए नंबर 13/3125 जो होगा शांत होगा। ठीक है, आप लोग गुणनखंड करके देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है परिमेय संख्या p/q जहाँ q बराबर 0 नहीं का दशमलव प्रसार कब शांत होगा? जब q के अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्या होंगे? यहाँ पर 5 होगा, ठीक है। 2 पर n पावर, 3 पर m पावर के रूप का, या 2 पर n पावर या 5 पर m पावर, इस जगह 5 होगा, के रूप का होगा, या 3 पर n पावर या 7 पर m पावर के रूप का होगा, या √2 पर m पावर या √3 के m पावर के रूप का होगा। यहाँ n और m ऋणात्मक होगा। इसका सही जवाब क्या होगा?
तो इसका सही जवाब होगा बी, क्योंकि कोई भी संख्या तब शांत होती है जब p बटे q, कोई भी संख्या अगर बट्टे बट्टी में लिखते हैं तो उसको कहते हैं पूर्णांक संख्या, यानी कि p बटे q। तो q जो हो गया हर हो गया, तो हर के खंड करने पर क्या आना चाहिए, 2 5 आना चाहिए। तो 2 5 बी नंबर में है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है परिमेय संख्या p बटे q, q बराबर जहाँ 0 दशमलव प्रसार कब शांत होगा जब हर के अभाज्य गुणनखंड में होंगे। 2 पर n पावर गुना 5 पर m पावर के रूप का नहीं हो जहाँ n m ऋणोत्तर पूर्णांक हो। 2 पर n पावर 5 पर m पावर के रूप का हो। 4 पर n-1 पावर 110 पर n-1 पावर के रूप का होगा, या 2 पर n+1 पावर या 5 पर m+1 पावर। क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 2 पर n पावर और 5 पर m पावर। ये हम लोग पीछे भी देख चुके हैं कि कोई भी संख्या p बटे q के रूप में है और q का गुणनखंड करने पर अगर 2 और 5 आता है तो वह संख्या शांत होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 107 नंबर प्रश्न। 107 नंबर प्रश्न कहता है 0.875 को p बटे q के रूप में व्यक्त करने पर q का मान क्या होगा, बताइए। q का मान क्या होगा, बोलिए। 70 होगा, 80 होगा, 90 होगा, 35 होगा, बताइए कितना होगा। इसमें अगर पूरी तरह से सोल्व करना संभव होता तो इसको p बटे q के रूप में व्यक्त करके बता देते। इसका सही जवाब आप लोग अगर यदि वो 9th में बनाए होंगे और 10th में अगर बनाए होंगे तो उसका सही जवाब होगा बी। क्या होगा इसका सही जवाब, बी। चलिए अगला प्रश्न 108 नंबर प्रश्न कहता है 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या कोई नहीं है। क्या होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो आया था पार्ट 1 पार्ट 2 उसमें पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का ही मान होता है 22/7 और इसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये बात याद रखना है, पाई अगर कहीं दिखे तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अगर पाई का मान दिया रहे तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। पाई अपरिमेय संख्या और पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि परिमेय संख्या पी क्यू बराबर नहीं 0 का दशमलव प्रसार कब शांत जब क्यू के अभाज्य गुणनखंड में। ये दोबारा फिर से आ गया, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 0.875, तो इसका सही जवाब होगा 80। ये फिर दोबारा आया।
इससे पहले जो 2 वीडियो आ चुके हैं उसमें पाई बराबर हम जो बताए थे, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा परिमेय संख्या। क्यों होगा परिमेय संख्या? बोलिएगा सर पाई बताए थे, पाई का मान बताए थे, वो परिमेय संख्या होगा। तो पाई का ही तो मान दिया है 22/7, तो ये परिमेय संख्या क्यों होगा? क्योंकि ये P/Q के रूप में है, 22/7 P/Q के रूप में है। ऐसा होता है, इतना सा ध्यान में रखिएगा। अगर यदि कहीं पर पाई लिखा हुआ है तो वो अपरिमेय संख्या है। अगर यदि पाई का मान दिया हुआ रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, अशांत होगा, ए और बी दोनों होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा? बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पर 1/7 है ना, नीचे में, नीचे क्या आना चाहिए? 2 आता या 5 आता, लेकिन 2 5 में से दोनों में कोई नहीं है। यहाँ पर क्या दिया है? 1/7 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी, अशांत आवर्ती। चलिए अगले प्रश्न पर 110 नंबर का आता है। 110 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? 15/1600, 19/21, 3/88 या 8/75? कौन सा होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ए, क्योंकि 1600 जो है हर है, 1600 को कीजिएगा खंड तो इसमें 2 और 5 आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये कहता है निम्नलिखित का दशमलव प्रसार शांत है? 3/8, 6/15, 29/343, 17/1536। तो इसका सही जवाब होगा 6/15। तो बोलिएगा ये कैसे? तो सर 6/15 है, तो 15 का अगर खंड करते हैं तो 3 और 5 आता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए। ये जो 6/15 है तो 3 से कटाइए, 3 दूना 6, 3 5 15। तो अब ये कितना आ गया? 2/5। तो नीचे कितना आ रहा है? 5। इसका मतलब ये शांत दशमलव है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहता है निम्नलिखित में असत्य कथन चुनें। क्या कहता है? निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनें। कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। सही बोल रहा है। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, ये भी सही बोल रहा है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी सही है। प्रत्येक पूर्ण एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये वाला बात गलत बोल रहा है। ये वाला बात क्या है? गलत बोल रहा है। तो यहाँ हमसे गलत ही पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी। चलिए अगले प्रश्न पर। 13 नंबर प्रश्न कहता है 2/11 का दशमलव प्रसार होगा 0.18 पर आवर्त, 0.12 पर आवर्त, 0.13 पर आवर्त, 0.28 पर आवर्त। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए, 0.18 पर आवर्त। 2 से 11 में भाग दीजिएगा तो इसका जो है 0.18181818 आता जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए नंबर। तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 5.2333333 ये चलता रहेगा।
ये क्या है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, ये पूर्णांक संख्या, इसमें से कोई नहीं, ये एक अपरिमेय संख्या, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं। चलिए 115 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 115 नंबर प्रश्न कहता है संख्या 0.32 को यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगा टाइपिंग में, देखते हैं क्या मिस्टेक है। को P/Q के रूप में, को यहाँ पर क्या होगा P/Q के रूप में, जहाँ PQ पूर्णांक Q बराबर नहीं 0 लिखा जा सकता है 8/25, 29/90 या 32/99, 32/199। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए कौन सा होगा? 25 से 8 में भाग देने पर इतना आएगा, या 29 से 90 से 29 में भाग देने पर इतना आएगा, या 99 से 32 में भाग देने पर इतना आएगा, या 32 से 199 में भाग देने पर इतना आएगा? तो कौन सा होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा बी, 29/90। अगर यदि 90 से 29 में भाग दीजिएगा तो 0.323232 ये चलता रहेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। परिमेय संख्या को निरूपित किया जाता है Q/P के रूप में, P/Q के रूप में, P+Q के रूप में, P-Q के रूप में, जहाँ Q बराबर 0 नहीं। बताइए आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा बी। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर। अगला नंबर प्रश्न कहता है यदि किसी परिमेय संख्या के हर में 2 5 के अलावा कोई अन्य ऋण गुणनखंड में कोई इसका दशमलव प्रसार निरूपण शांत होगा और शांत आवर्ती होगा, ये भी दोनों होगा, या इसमें से कोई नहीं। कहता है 2 और 5 के अलावा कोई और आ जाएगा तो क्या होगा? शांत होगा, अशांत होगा, या शांत अशांत दोनों होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा? तो क्या होगा बताइए? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, वो शांत होगा। 2 5 अगर है तो शांत है, 2 5 के अलावा अगर कुछ भी आ जाता है तो वो शांत होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमको लगता है फिर वही कह रहा है, तो इसका सही जवाब होगा अशांत आवर्त, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक है, क्या है? पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। दोनों कथन सत्य इसमें से कहा नहीं जा सकता। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा बी। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। अगर कोई भी संख्या पूर्ण है तो परिमेय है, अपूर्ण है तो अपरिमेय है। इसलिए इसका सही जवाब होगा बी। कहता है प्राकृतिक संख्या के योग संग्रह से क्रिया के सापेक्ष समवृत्त है, व्युत्क्रम है, ए और बी दोनों है। क्या होगा इसका सही जवाब? बोलिए। तो इसका सही जवाब होगा समवृत्त होगा। प्राकृतिक संख्या के संग्रह का जो योग होगा, सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा? समवृत्त होगा। याद रखिएगा। 121 नंबर। 121 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें गलत पूछ रहा है। कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। बताइए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्या सही है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या, शून्य एक परिमेय संख्या, इसमें से कोई नहीं। बताइए।
शून्य को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। 9th में तो पहले चैप्टर में दिया जाता है, तो 0/1, 0/2 आप लोग लिखे होंगे। तो ये तो सही है, ये भी सही है। इसका गलत जवाब कौन सा होगा? ये। तो यही पूछा था गलत, तो पहला नंबर ही इसका सही जवाब होगा। 122 नंबर, 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या होगी। 5 होगा, 11 होगा, 15 होगा, 16 होगा। 17 से 1 में भाग दीजिएगा। कितना बार ये बार बार मतलब बदलता है, मतलब एक ही संख्या बार बार कितनी बार आएगी? तो 16 बार आएगी। कितना बार आएगी? 16 बार आएगी। चलिए 122 के बाद 123 पर चलते हैं। 123 नंबर कहता है संख्या रेखा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए? वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या रेखा, ए बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा वास्तविक संख्या। क्या होगा? संख्या रेखा को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। याद रखना है इसको। 124 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा पढ़ें इसको। 387/405 का सरलतम रूप क्या होगा? इसको कटाइएगा। इसको कटाने के बाद इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसको कटाइए फटाफट। 387 और 405 को। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? अगर यदि 387/405 है तो इसको 9 से कटाएंगे तो 43 बार में खाएगा, और इसको भी 9 से कटाएंगे तो 45 बार में खाएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसको भी करना है, इस सेम सवाल है, इसको भी कीजिए। चलिए बताइए इसका क्या होगा सही जवाब? अगर यदि 92/115 दिया है तो अगर दोनों को आप 23 से कटाइएगा तो 4/5 आएगा। 23 से ऊपर वाला कटाइएगा तो 4 में बार में कटेगा, और 23 से नीचे वाला कटाइएगा तो 5 बार में कटेगा। तो 4/5 कहाँ पर है? बी नंबर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा बी। इसका सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा, 4/5। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 126 नंबर, 126 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? 7/88, 13/110, 3/5 या 15/1600। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इस ऑप्शन में थोड़ा सा गलती है। 126 नंबर, 126 नंबर 7/88 ठीक है, 13/210 ठीक है। ये बी नंबर ऑप्शन गलत है। बी नंबर ऑप्शन में होगा 15/1600, 15/1600। और सी नंबर में हो जाएगा 17/110, 17/110। टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा बी। बी यानी कि 13/210 को अगर यदि आप लोग खंड कीजिएगा तो 210 का जो खंड करने पर हर है, हर का खंड करने पर 2 और 5 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसलिए इसका शांत दशमलव यही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 127 नंबर
कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? बताइए। 4 प्लस √3 या √7 या √8 या 6√5/√5। देखिए इसमें ध्यान दीजिए, ये भी परिमेय संख्या, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका सही जवाब ये होगा। क्यों होगा? 6√5 है ना, /√5। तो अगर यदि √5 कटाते हैं तो कितना हो जाता है? 6 मेरा। ये जो 6 है ये तो परिमेय संख्या है, तो यही मेरा डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए 128 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 128 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। 121 है, 196 है, 289 है या 27 है। तो इसका सही जवाब होगा 27। क्यों होगा 27? 121 का भी वर्गमूल लिख लेगा, 196 का 14 होगा, 289 का शायद 17 होगा, 27 का नहीं होगा, इसलिए 27 हो जाएगा। ठीक है। चलिए 129 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 129 नंबर प्रश्न कहता है 0.5 पर आवर्त का मान क्या होगा? 5/9 होगा, 1/2 होगा, 5/90 होगा या 5/3 होगा? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा 5/9। आप लोग बखूबी 9th क्लास में बना चुके हैं इसको बनाइएगा, बना करके देखिएगा। 5/9 इसका सही जवाब आएगा। ठीक है। चलें अगले प्रश्न पर। यहाँ पर उतना जगह नहीं है और इसमें लिखने का उतना फैसिलिटी नहीं है जो कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर यदि बोर्ड पर हम खड़े होकर बताएंगे तो बेहतर होगा, लेकिन अभी हम लाइव नहीं आ सकते हैं जब तक मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा नहीं हो जाता है। इसलिए आप लोग 1000 सब्सक्राइबर पुराने में हेल्प करें। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। बताइए। ये प्रश्न टाइपिंग में गलती हो गया। यहाँ पर √7 कितना है? √7। √7 क्या है? एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या, या इसमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा बी, एक अपरिमेय संख्या है। ये तो आप बखूबी जानते हैं। ये भी वही सेम है। √3 एक क्या है? परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, इसमें से कोई नहीं। ये भी अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 132 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? इसका सही जवाब होगा बी। क्यों होगा सही जवाब? इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा। निकलेगा किसका? 2√2/√2। √2 कटा दिए तो ये मेरा 2 परिमेय संख्या हो जाएगा। इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा? बी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। 133 नंबर प्रश्न और आज का ये अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न कहता है √2 एक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बी, अपरिमेय संख्या है। कोई भी संख्या अगर यदि रूट में रहे, जैसे 2 है, इसका वर्गमूल ना निकले तो वो अपरिमेय संख्या। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर कभी कभी कोई संख्या रूट में हो, जैसे √9 दे दे, तो 9 का तो वर्गमूल निकलता है 3, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। √4 दे दे, 4 का वर्गमूल 2 निकलता है, तो ये जो √4 हो जाएगा परिमेय संख्या होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और वास्तविक संख्या आज समाप्त हो गई। वास्तविक संख्या 3 पार्ट में समाप्त हुई है और आप लोग तीनों पार्ट लगभग देख लिए होंगे। हम लोग विषयवार जो है प्रत्येक विषय का, प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आप लोग जो भी मेरा वीडियो देखते हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और जितना हो सके सब्सक्राइबर बढ़ाने का प्रयास करें
ताकि 1000 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद लाइव आकर मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी फ्री में पढ़ा सकूं। आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।